अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। बात करते हैं नीलम वैली की। नीलम वैली आज़ाद कश्मीर का एक सबसे खूबसूरत एरिया है जहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में से आते हैं और यहाँ की जो खूबसूरती है उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दोस्तों, नीलम वैली में जहाँ दरिया, आबशारें और कई खेत खलियान और ख़ासी ऊंची पहाड़ियाँ मौजूद हैं, वहीं पे घने जंगलात और उससे मुल्का खूबसूरत इलाके इसकी खूबसूरती को माला माल कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी नीलम वैली आना है तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन से वो महीने हैं कि जब आप भी नीलम वैली आकर इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे अच्छा जो सीज़न होता है कि जब यहाँ पे सड़कें वगैरह खुली होती हैं, आराम से ट्रैफिक वगैरह बहाल रहता है और उसके अलावा यहाँ पे खूबसूरती भी देखने को मिलेगी, आपको गर्म मौसम भी मिलेगा और उसके अलावा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं वो महीने जब आप नीलम वैली आके ख़ुद को यहाँ के नज़ारों में गुम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले जो महीना होता है वो जून का महीना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि तब गर्मियाँ शुरू हो चुकी होती हैं और यहाँ पे एक तरह से अच्छा जो है सीज़न देखने को मिलता है। यहाँ पे मकई की फसल तब अच्छी खूबसूरती पेश करती है और उसके साथ हर तरफ आपको हरियाली ही नज़र आएगी। तो अगर आपने आना है तो जून का महीना भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद जुलाई और फिर अगस्त, यानी ये 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त, ये गर्म महीने होते हैं और यहाँ पे खूबसूरती में भी ये महीने सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। लेकिन अगर आपने अब उसके बाद आना है, आप जून, जुलाई, अगस्त में नहीं आ सकते, तो उसके बाद सितंबर और अक्टूबर भी काफ़ी हद तक मुनासिब महीने हैं। लेकिन सितंबर और अक्टूबर में क्योंकि थोड़ी गर्मी अच्छी होती है, लेकिन आपको तब थोड़ा ख़ज़ां वाला सीन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप नीलम वैली में बर्फ़ देखना चाहते हैं, तो बर्फ़ के लिए फिर आपको अप्रैल और मई में आना पड़ेगा। दोस्तों, मई में के महीने में तो खैर आपको ऊपर ऊपर टॉप्स पे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बर्फ़ देखने को मिलेगी। लेकिन अप्रैल के महीने में अगर आप आते हैं तो तब आपको गांव के अंदर अंदर और सड़कों के किनारे पे भी ग्लेशियर्स और दीगर बर्फ़ के टुकड़े देखने को मिलेंगे। इस तरह आप अप्रैल के महीने में आके बर्फ़ का नज़ारा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बर्फ़बारी देखनी है तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ नीलम वैली में अप्रैल में भी बर्फ़बारी होती है। लेकिन क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब ठंड ज़्यादा होती है और अप्रैल की बारिशों में बर्फ़बारी हो सकती है। लेकिन जो लाइव और कंफर्म बर्फ़बारी है वो मार्च से पहले पहले, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने जब आपको बर्फ़बारी आराम से देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि यहाँ बर्फ़बारी के मूड का कुछ भी नहीं पता होता। अगर अभी थोड़ी हल्की बर्फ़बारी है तो रात सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो फुट फुट के हिसाब से बर्फ़ पड़ी होगी। इसलिए ये आपका नज़ारा जो आप देखना चाहते हैं कि आपके लिए परेशानी का बायस ना बने। तब सर्दी भी ज़्यादा होती है और सड़क का भी कोई पता नहीं कि कब बंद हो जाए। इसलिए बर्फ़बारी का नज़ारा देखने के लिए बेहतर ये है कि आप जब भी वहाँ से कोशिश करें आएँ तो शारदा तक ही आएँ, और शारदा से आगे ताओबोट वाली साइड आने की अगर आपने कोशिश की तो तब केल तक तो आप आराम से आ सकते हैं और मुमकिन है वहाँ तक रोड भी खुला हो। लेकिन किसी भी टाइम रोड बंद हो सकता है और ग्लेशियर्स वगैरह से रोड काफ़ी दिन तक भी बंद रहता है। तो दोस्तों, बेहतर ये है कि अगर आपने लाइव बर्फ़बारी देखनी है, स्नोफॉल देखना है, तो आप सिर्फ शारदा तक ही आएँ। शारदा में आपको लाइव स्नोफॉल मिल सकता है। उससे पीछे पीछे भी आपको जैसे दुधनियाल तक आपको बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है और वहाँ पे रोड भी बंद नहीं होता। लेकिन आपने कभी भी ऐसा सफ़र करना हो तो पहले हमसे बात कर लें, हमसे मालूमात ले लें, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो दोस्तों, ये तो थे वो महीने कि जब आप नीलम वैली को विज़िट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ें और देखने वाली हैं, वो जो आपके दिमाग को सुकून दें। तो दोस्तों, दरिया नीलम वैली के अंदर नीलम दरिया जो है वो इंतहाई मशहूर है। इसका पानी नीला होता है, जिसकी वजह से इसको दरियाई नीलम कहा जाता है। यहाँ इसके किनारे बैठकर दिल को सुकून मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे मशहूर वाटरफॉल्स भी हैं, छोटे और बड़े, जिससे आप अपने दिमाग को ठंडक पहुँचा सकते हैं। जब आप किसी वाटरफॉल के पास बैठे हों तो तब आपको कुदरत के करिश्मे देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा कई सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे फ़िशिंग कर सकते हैं जिसके लिए आपको लीगली इजाज़त लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मैदान टाइप की जगह भी हैं जहाँ पे आप बैठ के जो लैंडस्केप्स हैं, जो खूबसूरत नज़ारे हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।